दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल है जिसने बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट फेरबदल अब किसी भी समय हो सकता है। लेकिन इस पूरे फेरबदल में अगर सबसे ज्यादा किसी एक नाम की चर्चा हो रही है तो वो है नितिन गडकरी। वही नितिन गडकरी जिन्हें मोदी सरकार का सबसे बेहतरीन परफॉर्मर माना जाता है। एक और चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पहले से भी बड़ी जिम्मेदारी देकर सरकार का सबसे ताकतवर चेहरा बना सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट में बड़ा संतुलन बनाने के लिए उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। आखिर इन दोनों चर्चाओं में सच्चाई कितनी है? क्या मोदी सरकार विकास के सबसे बड़े चेहरे को प्रमोट करने जा रही है या फिर राजनीति का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे पूरा राजनीतिक गणित प्रमाणिक तथ्यों के साथ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। क्या नितिन गडकरी बनने जा रहे हैं सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री या फिर होने वाला है सबसे बड़ा पॉलिटिकल ओके टाटा बाय बाय? आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है? अचानक कैबिनेट फेरबदल की चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई? पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चुनावी राज्यों को लेकर संगठन को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है। चर्चाएं जबरदस्त हैं। बीजेपी की कार्यशैली ऐसी रही है कि जब भी संगठन में बड़े बदलाव किए जाते हैं उसके बाद सरकार में भी फेरबदल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी फिलहाल मोदी कैबिनेट में विस्तार या फेरबदल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि बहुत जल्द ऐसा कुछ होने जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ थिंक टैंक्स का यह भी कहना है कि 6 मंत्रियों की छुट्टी या फिर उनके मंत्रालय बदले जा सकते हैं, जबकि 9 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस मंत्री की है वो है नितिन गडकरी। अब सवाल उठता है कि आखिर नितिन गडकरी का नाम सबसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह उनका रिकॉर्ड है। साल 2014 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं नितिन गडकरी और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तस्वीर बदलने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ग्रीन हाईवे, लॉजिस्टिक्स सुधार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एथेनॉल आधारित ईंधन और सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार नई पहल, इन सभी वजहों से उन्हें मोदी सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में गिना जाता है। यहीं से पहली बड़ी चर्चा शुरू होती है। राजनीतिक हलकों में एक राय यह भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रदर्शन के आधार पर मंत्रियों का कद बढ़ाने का फैसला करते हैं तो नितिन गडकरी सबसे बड़े दावेदारों में हो सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें अपने मंत्रालय के अलावा कुछ अतिरिक्त मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास से जुड़े किसी और बड़े विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। हालांकि इस दावे की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब कहानी का दूसरा पहलू समझिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी केवल नए मंत्रियों को शामिल नहीं करेंगे बल्कि कुछ बड़े चेहरों के मंत्रालय भी बदल सकते हैं। इस नजरिए से भी नितिन गडकरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब सवाल यह है कि अगर नितिन गडकरी का विभाग बदलता है तो क्या इससे उनका पॉलिटिकल लॉस माना जाएगा? राजनीति के जानकार इसका जवाब देते हैं नहीं। भारतीय राजनीति में कई बार बड़े नेताओं को नई जिम्मेदारी देकर सरकार अपनी प्राथमिकताओं का संकेत देती है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पिछले कार्यकालों में कई वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग बदल चुके हैं, इसलिए मंत्रालय बदलना हमेशा डिमोशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कई बार ये सरकार की रणनीति का हिस्सा भी होती है। अब जरा चुनावी गणित पर नजर डालिए। आने वाले समय में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कैबिनेट फेरबदल केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा बल्कि राजनीतिक संदेश भी होगा। बीजेपी क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व, सहयोगी दलों की भागीदारी और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है। इसलिए केवल नितिन गडकरी ही नहीं बल्कि कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की चर्चाएं हैं। नितिन गडकरी की सबसे बड़ी ताकत उनका प्रशासनिक अनुभव माना जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अलावा वे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
संगठन और सरकार दोनों में उनका लंबा अनुभव रहा है। यही वजह है कि जब भी कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं होती हैं, उनका नाम चर्चाओं में आ ही जाता है। लेकिन एक दिलचस्प फैक्टर यह भी है कि गडकरी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि वे किसी पद की दौड़ में नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी और प्रधानमंत्री जहां जिम्मेदारी देंगे, वही पूरी क्षमता के साथ काम किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प क्या है। पहला विकल्प, नितिन गडकरी को उसी मंत्रालय में बनाए रखना ताकि देश में चल रही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की रफ्तार बनी रहे। दूसरा विकल्प, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर सरकार में और मजबूत भूमिका देना। तीसरा विकल्प, नई राजनीतिक रणनीति के तहत उनका मंत्रालय बदलना। इन तीनों संभावनाओं पर चर्चाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन अंतिम फैसला केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पास है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय में ही बने रहना चाहिए या फिर उन्हें मोदी सरकार में और बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।